बी के इन्वर्स का और ए के इन्वर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो ये वाले मैट्रिसेस लेते हैं और इस तरह के मैट्रिसेस जो होते हैं जो फ्रैक्शंस में होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है इसको हम साइड पर ले लेंगे, यानी ए का जो इन्वर्स है हम यहाँ पर 1/2 अलग से ले लेंगे और जो हमने एडजॉइंट लिया होगा उसको लिख लेंगे। इस तरह अगर हम मैट्रिक्स को लेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करना आसान होगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, और उसके तीन पार्ट हैं। पहला है ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है, दूसरा है बी और ए का प्रोडक्ट फाइंड करना है, ए का इन्वर्स लेना है और बी का इन्वर्स लेना है। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। ए और बी का प्रोडक्ट लेते हैं। ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को लेंगे और बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1। अब फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ए मैट्रिक्स के सेकंड रो को लेंगे और बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को। -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब सेकंड रो लेंगे ए मैट्रिक्स का और सेकंड कॉलम बी मैट्रिक्स का। -3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 1 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू 0। 2 1 2 -2 प्लस 0 -3 प्लस -1 3 प्लस 3। माइनस प्लस माइनस -3 -1 इक्वल्स टू -4। 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। ये ए और बी का प्रोडक्ट आ गया। बी और ए का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, पहले बी मैट्रिक्स को लिखेंगे फिर हम ए मैट्रिक्स को लिखेंगे। जब दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ये मैट्रिक्स आ जाएगा। थर्ड पार्ट में ए मैट्रिक्स का और बी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना है। ए मैट्रिक्स का इन्वर्स लेने के लिए हमारे पास फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब पहले हमने चेक करना है क्या ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तभी हम ए का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -0 को -3 से। 2 1 ज़र 2 -0 3 ज़र 0। तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया 2। इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। इन दोनों की पोजीशन को चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन को। तो ज़ीरो के साथ अगर हम माइनस लगाएं भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम ज़ीरो को ऐसे ही लिखेंगे। और जो -3 है ये +3 हो जाएगा। तो ये ए का एडजॉइंट आ गया। अब हम इस वैल्यू को और इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे। और डिटर्मिनेंट था 2। अब इस 2 को मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट के साथ डिवाइड करेंगे। सिर्फ यहाँ पर कटिंग होती है। 2 1 ज़र 2 और 2 1 ज़र 2। तो ए का इन्वर्स आ जाएगा 1/2 0 3/2 और 1। नेक्स्ट हमने बी का इन्वर्स फाइंड करना है। बी के इन्वर्स के लिए फार्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो पहले हम देखेंगे क्या बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, उसके लिए हम बी का डिटर्मिनेंट लेंगे। बी का डिटर्मिनेंट लेंगे, हमारे पास 2 आ जाता है। ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए बी का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब हम एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देंगे और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को फार्मूले में पुट करेंगे। तो एडजॉइंट ये आया था और डिटर्मिनेंट 2 आया था। अब इस 2 को मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट हर एलिमेंट के साथ डिवाइड करेंगे और हमारे पास बी का इन्वर्स आ जाएगा।
ये आंसर है। अब इस क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है देन शो दैट, यानी ए बी का जो प्रोडक्ट है उसका इन्वर्स लेना है और बी का जो इन्वर्स लिया था और ए का इन्वर्स, उन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है और फिर देखना है क्या इन दोनों के आंसर्स इक्वल आते हैं या नहीं। और अब देखना है कि बी और ए का जो प्रोडक्ट लिया था उसका इन्वर्स लेना है और ए का इन्वर्स और बी के इन्वर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे है ए और बी का जो प्रोडक्ट आया था उसका इन्वर्स लेना है। तो ए बी का जो प्रोडक्ट आया था वो था, ए बी का प्रोडक्ट ये आया था। अब हमने ए बी का इन्वर्स लेना है। तो ए बी के इन्वर्स के लिए हमारे पास फार्मूला आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। पहले हम देखेंगे क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय -4, 2 6 ज़ार 12 माइनस 2 4 ज़ार 8, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 12 माइनस 8 इक्वल्स टू 4। तो ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब ए बी का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। अब ए बी का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। दोनों की पोजीशन चेंज कर दी, इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। अब इसको और इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे। अब इस 4 को मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट के साथ डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4। तो जो ए बी का इन्वर्स आ जाएगा वो है 3/2, 1/2, 1 और 1/2। ये ए और बी का इन्वर्स आ गया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जहाँ पे है बी के इन्वर्स का और ए के इन्वर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो ये वाले मैट्रिसेस लेते हैं और इस तरह के मैट्रिसेस जो होते हैं जो फ्रैक्शंस में होते हैं इनको मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है इसको हम साइड पर ले लेंगे, यानी ए का जो इन्वर्स है हम यहाँ पर 1/2 अलग से ले लेंगे और जो हमने एडजॉइंट लिया होगा उसको लिख लेंगे। इस तरह अगर हम मैट्रिक्स को लेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करना आसान होगा। अगर हम ए का इन्वर्स ये वाला लें और बी का इन्वर्स, बी के इन्वर्स में भी इस 2 को हम इसी तरह रहने दें, यानी साइड पर लिख लें 1/2 और अगर हम इस तरह से प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तब हमारे लिए आसानी होगी। अभी जो हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे वो हम इन दो मैट्रिसेस के साथ करेंगे। अब हम लिखेंगे ये वाला बी का इन्वर्स और ये ए का इन्वर्स, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू, तो बी का इन्वर्स आया था 1/2 3 1 और ए का इन्वर्स था मैट्रिसेस को हम उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आ जाएगा 1 1 ज़ार 1 और 2 2 ज़ार 4 और अब हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को जो है मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट हर एलिमेंट के साथ डिवाइड करेंगे। तो आ जाएगा 6/4, 2/4, 4/4 और 2/4। तो 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। जो एंड में हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो है 3/2, 1/2, 1 और 1/2। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स को मैच करते हैं कि दोनों के आंसर सेम आए हैं या नहीं। लेफ़्ट हैंड साइड पे जो हमने ए बी के प्रोडक्ट का इन्वर्स लिया था उसका आंसर ये आया था और जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो भी ये आया, यानी दोनों के आंसर सेम है। प्रूफ लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने बी और ए के प्रोडक्ट का इन्वर्स फाइंड करना है।
तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, बी और ए के प्रोडक्ट का इन्वर्स लेना है। पहले इन्वर्स के लिए फार्मूला आ जाता है एडजॉइंट ऑफ बी ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए। पहले हमने देखना है क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हमने बी ए का डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आया है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। फिर हम जो है एडजॉइंट ले लेंगे मैट्रिक्स, इसको उसी तरह डिवाइड करेंगे 4 पर, फिर 4 को हर एलिमेंट के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बी ए का इन्वर्स आ गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है ए का इन्वर्स और बी के इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है। हमने इजी मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑलरेडी इसको सिंपल किया हुआ है। अब पहले हमने यहाँ बी और ए का फाइंड किया था प्रोडक्ट, अब हम यहाँ ए के इन्वर्स और बी के इन्वर्स का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। जिस तरह हमने बी के इन्वर्स और ए के इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह ए के इन्वर्स और बी के इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 1/4 जो है, इस 4 को हम मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट हर एलिमेंट के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो दोनों साइड के आंसर्स इक्वल आ गए, हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, वही जो हमने ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं यहाँ पर परफॉर्म करने हैं, सिर्फ मैट्रिसेस चेंज होंगे यहाँ पर।